नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जनता को लुभाने की तमाम कवायद कर रहे हैं और ख़ासकर राज्य की आधी आबादी को लुभाने के लिए जहां उन्होंने माई बहन सम्मान योजना लाने की बात कही है, वहीं 200 यूनिट फ्री बिजली देने की भी बात कही है। यही दो उनका प्रमुख अब तक का एजेंडा रहा है। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का माई बहन सम्मान योजना कितना कारगर होगा? क्या इस योजना के जरिए वे सत्ता की कुर्सी तक या यूं कहे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे, या फिर नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर जो एक बड़ी लकीर खींची है उससे बड़ी लकीर ये खींच पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के दावे और वादे को बौना बना देता है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि तेजस्वी यादव के माई बहन सम्मान योजना नीतीश कुमार की तमाम महिला योजनाओं के सामने कैसे फीकी और छोटी है। सर, नहीं, देखिए, आपने जो अपनी भूमिका में बातें की हैं, जब चुनाव नज़दीक होता है तो सारी पार्टियां लोगों को साधने के लिए, समाज के विभिन्न वर्ग, धर्म, जाति सबको साधने के लिए भरसक कोशिश करती है। तो तेजस्वी यादव की ओर से कई बातें की गई हैं। जी जी। अभी तो आपने महिला सम्मान योजना की बात की, महिला बहना सम्मान योजना। जी जी। वो एक है लोक लुभावन घोषणा जो है कि 2500 रुपये मासिक सबको देंगे। वो ये घोषणा है 200 यूनिट फ्री बिजली देना। यहीं तक नहीं रुके हैं, युवाओं के लिए उन्होंने नौकरी की बात की। पिछले चुनाव भी एजेंडा बनाया था कि भाई ये उन्होंने ये एजेंडा बनाया और सरकार में 17 महीना रहे तो इस तरह से शिक्षकों की भारी नियुक्ति हुई। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का जो वायदा किया था वो अपनी उपलब्धि गिनाते हैं। एक और बात की उन्होंने, खासकर वृद्ध महिला पुरुषों के लिए कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो पेंशन की राशि अभी 500 रुपये है उसको भी बढ़ाएंगे। अभी चुनाव है, अभी 3-4 महीने बाकी हैं। आपने ठीक ही कहा है, अभी तो कुछ ही अपनी जेब से लोगों ने दिखाया है कि हम सत्ता में आए तो ये करें। जी जी जी। लेकिन लगे हाथ नीतीश कुमार, जो लॉन्गेस्ट पीरियड के चीफ मिनिस्टर बिहार में एक रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया, यूँ ही नहीं बने हुए हैं। निश्चित रूप से आप कहा जा सकता है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये उनके पक्ष में भी कहीं बात नहीं होगी। सच्चाई है कि नीतीश कुमार के बीते कार्यकाल में बिहार की तस्वीर बदली। हाँ, बिहार आज एक पिछड़ा राज्य है तो अभी वो विकसित राज्य नहीं हो गया है। हम महाराष्ट्र, गुजरात की श्रेणी में नहीं आ गए हैं। आज भी कई अर्थों में हम बीमारी राज्य हैं और प्रगतिशील राज्य की श्रेणी में अभी हैं। तो बिहार में इसके लिए सचमुच जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार बेरोजगार का हब है। यहाँ रोजी रोटी के लिए 50 लाख से अधिक लोग बाहर जाते हैं। कि कोरोना काल में ये गवाही बिहार ने दी है कि किस तरह से बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए जाते हैं। लेकिन डिफरेंट फ्रंट पर नीतीश गवर्नमेंट ने सड़क, पुल, पुलिया, अस्पताल, बिल्डिंग, अस्पतालों की दशा, स्कूल, शिक्षकों की संख्या, स्कूल बिल्डिंग, ये सब जगह एक तरह से चतुर्दिक विकास की रूपरेखा एक की है। और सारी योजनाओं का, चाहे वो अभी देखा अभी चंद दिन पहले पंचायत प्रतिनिधि, जो निर्वाचित प्रतिनिधि लगभग 2 लाख हैं, उन सब का मानदेय और वेतन बढ़ाने की 1.5 गुना घोषणा कर दी है। इसी तरह से नगर निकायों के लिए होंगे, तो सबको तो बढ़ा ही रहे हैं। एक अभी निगाह टिकी है सिर्फ शिक्षक पर, जो इस शिक्षक का सामूहिक या मास ट्रांसफ़र हो रहा है, पोस्टिंग हो रही है, नियुक्तियाँ हो रही है। उनका भी मूल वेतन में हर चुनाव के पहले वो बढ़ाया करते थे। बिहार के शिक्षक को जो अभी वेतनमान नहीं है, पे स्केल नहीं है, पे ग्रेड मिलता है। मतलब एक नियत वेतन और हाउस रेंट, डीए ये सब मिलता है। तो सारे शिक्षक बाट जो हो रहे हैं कि हमारे वेतन भी चुनाव के पहले बढ़ेंगे क्या। लेकिन जो एक चर्चा आपने की है कि आधी आबादी पर तो पिछले चुनाव में टेस्टेड है कि आधी आबादी पर नीतीश कुमार का जादू है, असर है, वोट मिलता रहा है। पिछले चुनाव में एक झटका था, वो एक सामाजिक समीकरण का और कहिए कि दलगत राजनीति का झटका था, जो चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा से उनको मिला था।
लेकिन महिलाओं के लिए जो उन्होंने शुरू किया, पंचायत और नगर निकायों में आरक्षण की सुविधा दी, बिहार में 33% आरक्षण दिया उन्होंने। इसके बाद आगे कीजिए, सरकारी नौकरियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण, और फिर स्कूल गोइंग लड़कियों के लिए मुफ्त पोशाक की योजना, मुफ्त साइकिल की योजना, मुफ्त किताब 5 तक, क्लास 5 तक किताबें मुफ्त मिलती हैं स्कूलों में। आप फिर जो सबसे बड़ी बात की भाई उनका ये अब एक धारणा रही है कि यदि महिला शिक्षित हो जाएंगी तो जनसंख्या कंट्रोल भी होगा। लोग विवाह भी जो अर्ली हो जाता है ना, ये सब लोग महिला खुद समझेंगी अपनी भविष्य संभालने के लिए। बाल विवाह रुक जाएगा इससे। तो महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक पास करने वाली फर्स्ट डिवीज़न में करती थी, उनको 10,000 रुपये मिले। इसका बड़ा व्यापक असर गाँव-गाँव में देखने को मिला है। उसी तरह इंटर की महिला लड़कियों के लिए अब तो 50,000 दिया जा रहा है। जी जी जी। तो ये सब का बहुत व्यापक असर हुआ है, और यही कारण है कि फिर सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ जिस क्षेत्र आशा वर्कर्स के लिए और जीविका दीदियों के लिए, आज बिहार में 10 लाख जीविका दीदी समूह बनी है ग्रामीण क्षेत्रों में, 4 लाख जीविका समूह बन चुके हैं शहरी में। तो जीविका दीदी का जो ये गतिविधि हुई, जो उनका रोल रहा है, सब लोग स्वावलंबी हो गई हैं। एक सच पूछिए एक बड़ा हथियार हो गया, राजनीतिक हथियार के रूप में नीतीश कुमार के लिए। तभी ये कहा जाने लगा कि आबादी आधी आबादी, जिसका पिछले चुनाव में, हाल के चुनाव में उनका टर्न आउट भी बढ़ गया है पुरुषों से। बिल्कुल सर, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि तेजस्वी यादव, वही जो आपने कहा कि जो आधी आबादी है नीतीश जी के साथ है, आपका कहने का मतलब यही है कि उन्होंने इतना कुछ महिलाओं के लिए कर दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव उसी आधी आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए जो 2500 रुपये हर महीने माई बहन सम्मान योजना लाने की बात कही है। एक तो इस पे ये कहकर सवाल उठाया जा रहा है कि अगर बिहार की आबादी 14 करोड़ है तो उसमें कम से कम 6 करोड़ महिलाएं हैं, और 6 करोड़ महिलाओं को जो है हर महीने प्रति महीने मतलब 2,500 रुपया देना नहीं, देखिए, किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। हमारा आपका आकलन है, देखिए हम ही कहीं ना कहीं तेजस्वी ने जो घोषणा की है उसको डिफीट करने का अप्रोच है। आधी आबादी का मतलब कि 14 करोड़ आबादी और 7 करोड़ महिला, तो सभी 7 करोड़ के देने की बात थोड़े होगी। हर के लिए, महिला के लिए भी अलग अलग सब योजना, बच्चों के लिए, उसके नवजात शिशु को, सबसे सरकार की चल ही रही है। ये कुछ नारी उत्थान की दिशा में है। वो जो है कि एक गरीब BPL परिवार होगा, इसको लोग जिस तरह से डाइल्यूट कर रहे हैं ना, वो बात होगी नहीं। जो 2500 करोड़ की योजना क्या दिल्ली में जो बांटी जा रही फैमिली ना है, जी जी जी, फैमिली वाइज न कर रहा है। एक परिवार में 5 महिला हो गई, एक महिला की 3 बच्चियां हैं, तो तीनों को मिल रहा है क्या 25-25 हज़ार दिल्ली में, फैमिली पर न किया है। मैं ये कहता हूँ कि ये इससे आप सिर्फ संसाधन से जोड़ रहे हैं कि 14 करोड़ की आबादी, 7 करोड़ आधी आबादी, और फिर इतना संसाधन। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये किसी भी सरकार के लिए इतनी बड़ी राशि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए इकट्ठा कर पाना, मुफ्त में महिलाओं को देखिए, ना देना हो तो ये सारे तर्क हैं। यदि सरकार देना चाहती है तो उसका रास्ता दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बिजली और पानी में जो प्रयोग करके दिखाया। यहाँ भी बात हो रही थी, मुझे याद है जब शिक्षक की बहाली की बात हो रही थी, तेजस्वी ने जब 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात होती थी, तो मुख्यमंत्री और तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील मोदी मजाक उड़ाया करते थे। पहले आपका पॉलिटिकल कमिटमेंट क्या, आप करना क्या चाहते हैं मास के वेलफेयर के लिए जी। ये यदि नेतृत्व, आज देखिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट का राज है, नेतृत्व भी सोचता है कि हम आधी आबादी के उत्थान के लिए किसी ने सोचा था क्या? 94 लाख गरीब परिवार बिहार में एंटीफाइड हैं जातीय सर्वेक्षण में। नीतीश कुमार के हम सब परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे स्वरोजगार के लिए। ठीक, आप ये सवाल कीजिए कि वो पैसा कहाँ से आएगा। अभी आपने किया है, पहले किसी के हम मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, मंशा के फॉल आउट पर ही होगा ही नहीं। किसी की मंशा के पे हमारा सवाल इसलिए है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही है कि भाई ये पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसे देंगे। अभी तेजस्वी ने घोषणा दूसरी बात सर, दूसरी बात कि महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक के बाद एक योजनाएं लाए हैं, खास करके आपने जैसे गिनाया पोशाक योजना, 10th पास करती है उन बच्चियों को भी पैसे मिलते हैं, इंटर पास बच्चियों को मिलते हैं, ग्रेजुएशन करने पे 50,000 मिलते हैं, और इसके बाद जीविका दीदी
और तमाम तरह की महिलाओं को लेकर आरक्षण है 35% नौकरियों में। तो ये जो लकीर नीतीश कुमार ने खींची है, क्या उस लकीर को ये माई बहन सम्मान योजना छोटी कर पाएगी? अभी तो ये योजना की घोषणा के बाद सचमुच में सख्ते में है सरकार। इसी तरह की घोषणा कांग्रेस ने भी कर रखी है। अभी एक बात मैं सवाल पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 80 करोड़ गरीब फैमिली को पूरे देश भर में 5 किलो अनाज दिया जा रहा है ना, फ्री अनाज। कहाँ से संसाधन आ रहे हैं? कोई 80-84 हज़ार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। पहले आपका राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिए। ये एक योजना की घोषणा करके सख्ते में डाल दिया है नीतीश कुमार को, तेजस्वी ने, राजद ने या कांग्रेस ने भी सियासत की घोषणा की है। अब मैंने तो आपको कहा उसकी काट में तेजस्वी नीतीश कुमार को भी कुछ इस तरह की लोक लुभावन योजना लेकर आनी ही होगी। इसलिए इंतज़ार कीजिए। अभी जो ये सत्र भी शुरू होगा उसके पहले और चुनाव के पहले निश्चित रूप से, चाहे जीविका दीदियों के नाम पर करें, 14 लाख जीविका समूह है उनकी, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। इसलिए ये अब इसी सफल प्रयोग हुआ है भाई। दिल्ली के चुनाव में, पंजाब महाराष्ट्र के चुनाव बगल में झारखंड में जी जी, तो आज वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी जी, झारखंड और यहाँ में बहुत अंतर है। झारखंड के पास पैसे हैं, बिहार के पास कैश का उतना फ्लो है क्या? देखिए आज की तारीख में तो यहाँ खर्च का संकट है। आज विकास की योजनाओं का निश्चित रूप से एक रफ्तार पकड़ी है ना, तभी आज पुलिया, सड़क, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, आज शिक्षक बहाल हो रहे हैं, उनको नौकरी वेतन नहीं मिल रहा है क्या? फिर मैं आपसे ये कहता हूँ, पहले राजनीतिक नेतृत्व को उसकी सोच, प्रो पीपुल अप्रोच चाहिए। और ये नौकरशाही के चक्कर में यदि वो बता दे कि काम कीजिएगा, कहाँ से पैसा आएगा? इसी काम के लिए तो आपको जनता चुनाव पर भेजती है कि आप हमको अधिक से अधिक मेरे वेलफेयर पर, हमारे विकास पर आप ध्यान देंगे। और पहले ही ये हम सोच हम कर नहीं पाएंगे तो आप सबसे भी कुर्सी छोड़नी होगी या कुर्सी नहीं मिलेगी। तो कुर्सी पाने के लिए अप्रोच है जो तेजस्वी ने, कांग्रेस ने घोषणा की। और नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचानी है तो फिर वो तो प्रो पीपुल इस तरह की बात तो सोचनी करनी होगी। आज बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, रियायत की, सहूलियत की, मुफ्त की, एक और योजना जुट जाएगी तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं। देखिए अब बिहार में इन योजनाओं से एक लोक लुभावन योजना जो मैंने आपसे बात की है, तेजस्वी ने या कांग्रेस ने जो घोषणा की है, इसी आशय की एक दबाव है भी नीतीश कुमार पर कि उनको भी महिला के लिए कुछ ही, सब अभी तो बालिका लोगों के लिए किया है। जो घर में गृहिणी है, कि नौकरी पैसा जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया महीना कमा रही है महिला, उसके लिए थोड़े है ये। तो इसीलिए जो नौकरी पैसे जो महिला है उसको थोड़े मिलेगा 2500 माई बहना योजना। आने दीजिए योजना का भी जो प्रारूप आएगा तो एक कॉल दिया जाता है कि हम सत्ता में आएंगे तो महिला और बहना सम्मान योजना शुरू करेंगे। हम उसके अभी उन बारीकियों में जाने की बजाय पहले ध्येय उद्देश्य समझें। तो इस तरह की घोषणा करके नीति, अब 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर दी तो सरकार दबाव में नहीं है क्या? वो अब देखिए रोज़ विज्ञापन छपता है कि हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो हम बिजली में 15,000 करोड़ रुपया हम खर्चा कर रहे हैं। विज्ञापन आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी ने माई बहन सम्मान योजना, मुफ्त में बिजली और कई सारे ऐसे वादे जो है वो करके मौजूदा सरकार को सख्ते में डाल दिया है, बैकफुट पर ला दिया है। और आने वाले दिनों में राज्य की आधी आबादी को लेकर और कई लोक लुभावन घोषणाएं होने की संभावना है। और सर ने जो सबसे बड़ी बात कही कि अगर आप सत्ता में हैं, अगर आप कुर्सी पाने की लालसा रखते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं और इस दौरान आप जनहित की बात करते हैं, तो इसे इग्नोर करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको जनता इसीलिए चुनती है। तो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं और इसका फ़ायदा मिल सकता है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।